गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंडाय नंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी ईश्वरेश्वरी त्रिवेदी भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमादिकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते। कि सब द्वारन को छाड़ के आई तेरे द्वार हे वृषभानु की नंदिनी नक मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजी कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं मेरी रखियों लाज अपार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। दाऊजी महाराज की जय हो। ब्रज भूमि की जय हो।
सभी संतों की जय हो सभी भक्तों की जय हो नगर देवता की जय हो स्थान देवता की जय हो कुल देवता की जय हो इष्ट देवता की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो गौ माता की जय हो पृथ्वी माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने पूर्वजों की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा और कृपा से हम और आप मिलकर के द्वितीय दिवस की कथा का रसपान करने के लिए एकभूत हुए हैं। आइए अपने मन की चित्त की डोरी को गोपाल के चरणों में बांधते हैं, फिर कथा का मंगलमय दर्शन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से हरि कीर्तन करते हुए चलेंगे। और सब गोपाल के चरणों का चरणाविंद करते हुए चलेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है श्री राधा माधव कन्हैया मेरो है हो श्री राधा माधव कन्हैया मेरो है बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ मेरे नयनों की प्यास बुझा जाओ ओ मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ मेरी विनती है बारंबार प्रभु आ जाओ एक बार ओ मेरी विनती है बारंबार हरि आ जाओ एक बार ओ मेरा छोटा ओ मेरा सुंदर सा संसार हरि आ जाओ एक बार हो मेरा सुंदर सा परिवार हरि आ जाओ एक बार
है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरो तड़िंदुत पीतंबर धारी बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की साक्षात वांगमयी मूर्ति है भागवत जी। देखिए भागवत जी को ना तो सुनना चाहिए ना देखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? भागवत जी सुनने की वस्तु नहीं है। सुनने के लिए तो संसार की बातें हैं, क्योंकि जो चीज सुनी जाती है वो इधर से सुनो और इधर से तुरंत निकाल दो, इसलिए भगवान ने दो कान दिए। भागवत जी है पीने का विषय। पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहरो रसिका विभाव कहा। भागवत जी पीने का विषय है। श्रोता के सुखदेव स्वामी ने 5 लक्षण बताए हैं। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है आप लोगों ने, आपके परिवार वालों ने भी ज्यादा कचौड़ियां खा ली हैं, खा खा के सो गए। कल से आपका खाना पीना बंद कराना पड़ेगा। अब भाई अच्छा खाने को मिले तो 2-4 फालतू ही खप जाता है। अब कल तो बिल्कुल मना कर दिया था व्यास जी ने, एक टाइम भोजन करना है, इसलिए आज गुस्से से खाया होगा, ज्यादा खाना है दवा के। तो श्रोता की 5 लक्षण होते हैं। श्रोता के 5 लक्षण कौन से होते हैं? पहली बात, सच्चे श्रोता बनो, तब आपके भागवत जी कुछ अंदर घुस पाएंगे। क्योंकि मटका खाली तो होना चाहिए, तभी तो उसमें कुछ डाल पाओगे। अब जब बर्तन पात्र खाली नहीं है, उसमें कुछ डालोगे तो ऊपर से निकल जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। ऐसे ही पहले श्रोता के 5 लक्षण कौन से होने चाहिए? वो है सुमित सुशील सुचिप कथा रसिक हरिदास। सुमित श्रोता की लक्षण है सुमित। पहला लक्षण है सुमित, जिसकी मति सुंदर हो। ये श्रोता का पहला लक्षण है, मति सुंदर रखे, न कि हर जगह पर काटने वाला। भागवत जी में तो ऐसा भी वर्णन है कि अगर किसी की भी भागवत हो रही हो, किसी के भी धर्म का कार्य हो रहा हो, कोई पुण्य का कार्य हो रहा हो, और आप उसमें बिना कहे सेवा देते हैं। सेवा 3 प्रकार की होती है, तन की, मन की और धन की। या तो आप तन से सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा है तन की सेवा, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा।
तन पवित्र होता है सेवा करने से, तन की सेवा करो। अरे कोई काम बिगड़ने ना पाए, क्योंकि हमारे गांव में महायज्ञ हो रहा है, देखो चल के, और 4 लोगों को लेकर के चलो भाई, इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है, चलो देखते हैं कोई काम ना बिगड़ जाए, कोई कार्य ऐसा ना हो उसमें विघ्न पड़ जाए, जिससे कि कथा में विघ्न पड़े। सुंदरमती वाला, सुंदरमती का मतलब यही है जो हर चीज में सुंदरता खोजे, हर कार्य को बनाए, बिगाड़े ना। दूसरा है सुशील, शीलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बैठने उठने के ऊपर ही पांडाल में और इतना बड़ा मुंह कर लिया कि झगड़ाई करने लगे, ऐसा नहीं कि हम ही बैठेंगे कूलर के आगे। सुशील, स्वभाव में शीलता होनी चाहिए, तब आपके अंदर कुछ जा पाएगा, हरि कृपा हो पाएगी। तीसरा है सुचि, सुचि माने पवित्रता, विचारों में, मन में, बुद्धि में पवित्रता होनी चाहिए। खाली नहाए धोए शरीर को धो लिया उससे स्नान नहीं माना जाता। कैसे कि कोई व्यक्ति गंगा जी नहाने गया, अब जाते समय उसने एक बोतल ली और उसमें नाली का जल भर लिया, उसका खूब टाइट ढक्कन लगा दिया, खूब टाइट ढक्कन लगा दिया। अब गंगा जी में वो 2-3 दिन रुका और उस बोतल को गंगा जी में डाल के रखा उसने। लौटते समय आया तो वो बोतल निकाल करके ले आया गंगा जी में से। आप बताओ क्या उसमें जो अंदर नाली का जल भरा हुआ है वो शुद्ध हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि गंगा जी में बोतल बंद पड़ी हुई थी, अंदर तो उसमें कीचड़ ही भरा हुआ था, इसलिए आप उसे पी नहीं सकते, चाहे वो 50 दिन गंगा जी में पड़ी रहे। ऐसे ही आप 100 कथाएं सुन लें, जब तक आपके अंदर की अंते मन पावन पवित्र नहीं होगा, तब तक आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, आशा, तृष्णा। अब इसमें से ये सब चीजें तो संतों के लिए है, लेकिन 5 चीज हर गृहस्थी के लिए है। काम विकार, वासना, क्रोध विकार, तामस, लोभ विकार, लालच, मोह विकार। जब तक आप कथा में रहें तब तक मोह विकार भी नहीं करना चाहिए, इसे भी उठा के रख लूं, उसे भी रख लूं, ये भी रख लूं, इसे भी अपने पास रख लूं, ये भी ना, ऐसा नहीं है। जब तक आप कथा सुन रहे हैं दोनों हाथों से बांटो, दोनों हाथों से लुटाओ। लुटाने का मतलब है किसी को जल सेवा दो, किसी को प्रसाद वितरण करो, किसी को कुछ सेवा दो, ये श्रोता के लक्षण है। और ऐसा वर्णन है कि जब तक कथा सुने तब तक ममता भी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगला है कथा रसिक। कथा रसिक माने कथा का रसास्वादन करने वाला। कथा का रसास्वादन करने वाला। ऐसा नहीं आपको, मानो आपने कभी मीठा खाया ही नहीं, आपसे हम कहें कि गुड़ बड़ा मीठा होता है, आपने पूछा कैसा होता है, हमने कहा चीनी से भी मीठा। अब आपने चीनी नहीं खाई तो बोले चीनी कैसी होती है, तो बताया शक्कर से भी मीठी, आपने शक्कर ही नहीं खाया। फिर आपसे कहीं बूरे से भी मीठा, तो आपने बूरा ही नहीं खाया। जब तक आपने मीठा खाया ही नहीं उतना, तब तक आपसे कितना भी कह ले मीठा मीठा मीठा, आप समझ नहीं सकते। ऐसे ही जब तक आपने रसास्वादन, कथा का रस नहीं समझा, तब तक आपको कितनी भी कथा सुनाएं, कितनी भी रस में बात बताएं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कथा में रस आना जरूरी है, आप रसिक होना चाहिए।
अगला है हरिदास, जिसके अंदर हरि की दास्ता हो, संसार की दास्ता नहीं। क्योंकि संसार की दास्ता बेकार है। संसार आपके लिए इतना करेगा, इतना आपके ऊपर थप्पा लगा के रखेगा, दबा के रखेगा। आपके लिए इतना नहीं किया हमने, नहीं तो आप किसी से देख लेना करवा के। हरिदास, दास्ता सिर्फ हरि की होनी चाहिए, भगवान की। और ये श्रोता के लक्षण होते हैं, वक्ता के भी लक्षण होते हैं। जैसे गुरु चाहता है कि उसे अधिकारी शिष्य मिले, ऐसे शिष्य भी चाहते हैं कि उन्हें अधिकारी गुरु मिले। तो वक्ता के क्या लक्षण हैं? जो व्यास मंच पर विराजमान हो उनको शास्त्र निष्ठा होनी चाहिए, पहला लक्षण। शास्त्र में निष्ठा होनी चाहिए, शास्त्र से प्रेम होना चाहिए, शास्त्र को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मनिष्ठ, जिसे ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि जब हमें भगवान में संपूर्ण विश्वास होगा तो हम आपको कदाचित विश्वास करा सकते हैं। जब हमको ही ब्रह्म में निष्ठा नहीं है, ब्रह्म में विश्वास नहीं है, तो आपको ना तो कथा में मन लगेगा, न कथा ध्यान रहेगी, ना कुछ समझ में आएगा। क्योंकि उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी गांव में कथा हो रही थी, दूर दूर के गांव से आती थी महिलाएं सुनने के लिए, पुरुष आते थे। एक महिला रोज कथा सुनने आती थी। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि अरे बहन, तू कथा सुनने क्यों नहीं चलती? उसने कहा कि हम कथा सुनने तो चले जाएं, लेकिन क्या करेंगे, कथा ही सुन के क्या ही मिलेगा। अरे चल तो सही, बहुत अच्छी अच्छी बात महाराज जी बताते। अब रास्ते में पड़ती थी नदी, अब वो इधर से गई, नाव में बैठकर कथा सुनी। तो वहां पर जो शास्त्री जी थे, जो भागवताचार्य जी, वो बता रहे थे कि भगवान में आप अंधविश्वास करेंगे तो आपकी नैया कभी नहीं डूबेगी। आप भवसागर से पार उतर जाएंगे, आप भवसागर में डूब नहीं सकते। अब जो महिला पहले दिन आई थी, औरत कथा सुनने, उसने सोच लिया कि भवसागर तो इतना बड़ा है, तो भवसागर से जब पार हो सकते हैं तो नदी नाले से तो ऐसे ही पार हो जाएंगे। कथा सुन के वापस गई तो वो नाव में नहीं बैठी। वो जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि जब कथा सुन के भवसागर से पार हो जाते हैं तो आज मैं नदी में से होके पार निकल जाऊंगी। अब वो तो भगवान के आश्रित होकर के नदी में से चलती गई, चलती गई। जैसे ही पानी शीश तक आया, भगवान को चिंता हुई है तो मेरे लिए डूबी जा रही है, तो भगवान ने आकर के उसे सहारा दे दिया, वो पार निकल गई। अब तो उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी कथा सुनाई कि मैं तो बिना नाव के नदी पार हो गई। अब महाराज जी अच्छे हैं तो वो रोज आए कथा सुनने। अब उसने सोचा ऐसे संत के पदार्पण हमारे घर में होने चाहिए, क्योंकि संत के पदार्पण घर में बड़े भाग्यों से होते हैं। अगर कोई संत आपके घर में कुछ आ जाए, जल पान कर जाए, तो ये आपकी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बोली महाराज जी आपका प्रसाद आज का हमारे घर है, तो आज हमारे घर चलिए, आज हमारे घर प्रसाद पाकर आना। महाराज जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ठीक है बेटी, तुम कह रही हो तो चलते हैं। महाराज जी कथा को विश्राम करके, आरती करवा के और चल दिए उसके पीछे पीछे, आगे आगे वो औरत और पीछे पीछे महाराज जी। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, महाराज जी ने कहा बेटी नाव तो आ जाने दे। बोले नाव की क्या जरूरत है, आपने तो बताया था कल कि ब्रह्म में निष्ठा रखो, भवन सागर से पार हो जाते हैं, तो छोटी सी नदी है, आप तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं तो रोज निकल के जाती हूँ। अब महाराज जी पीछे पीछे, वो औरत आ गया। वो महाराज जी गुस्से नहीं कि मैं तो डूब जाऊंगा।
तो औरत ने हाथ पकड़ के खींचा, महाराज जी आप कह रहे थे आपको पता नहीं है डूबेंगे नहीं, आ जाओ। अब जैसे ही महाराज जी आगे चलने लगे तो वो बुड़ुक बुड़ुक करके डूब गए। उस औरत ने हाथ पकड़ के खींचा, नाव में पटका, बोले महाराज जी आप तो कह रहे थे कि भगवान के आश्रित जो रहते हैं वो डूबते नहीं है। बोले लाली मैं तो कह ही रहा था अपने ऊपर नहीं करता हूं, तो महाराज जी तुमने लाखों डुबा दिए, तुम भी डूब जाओ, कौन सी फर्क पड़ रही है। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। निष्ठा, अगर आपको हम कुछ बताते हैं तो वो अनुभव अपने जीवन में होना चाहिए प्रैक्टिकली। जैसे एक डॉक्टर होते हैं, अब डॉक्टर साहब जो होते हैं उनको पता होता है कि यह इंजेक्शन लगाने से ही ये ठीक होगा। ऐसा थोड़ी है कि अंधाधुंध कोई सा भी लगा दिया, उससे तो जान जाने का खतरा है। ऐसे ही वक्ता जो होता है उसे यह पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति को, इन श्रोताओं को क्या सुनाना है। और वही जो पता है हमें कि ब्रह्म की निष्ठा करने से यह पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा होता है, अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल हुए हैं वही इस व्यास मंच से जन कल्याण के लिए सबको बताना चाहिए। अगला है सुमिति। सुमिति माने वही सुंदरमती। वक्ता की भी मति एकदम सुंदर पावन होनी चाहिए। सुशील, स्वभाव का एकदम नॉर्मल, नरम। एक बात हमेशा याद रखना कि जो बड़े नोट होते हैं ना वो कभी आवाज नहीं करते, खनकती तो हमेशा चवन्नी आई हैं या सिक्के खनकते हैं। और जो भरे हुए घड़े होते हैं उनके वो छलकते नहीं हैं क्योंकि वो भरे हुए हैं। और जो आधे घड़े होते हैं, चाहे वो ज्ञान का आधा हो चाहे वो धन का आधा हो, वो जरूर छलकते हैं। सुशील होना चाहिए। सुशीलता तब आती है जब आपके अंदर हरि का ज्ञान होगा, तब आपको विनम्रता आएगी, सुशीलता आएगी। अगला है कथा रसिक। कथा का सार सुंदर रसिक शब्दों में करें। और अगला है हरिदास। हरि का दास होना चाहिए, भगवान में निष्ठा होनी चाहिए। आपने कल श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में श्रवण किया था धुंधकारी इति की कथा। आज से आप श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से निरंतर 12 स्कंद तक श्रीमद् जी का रसपान करेंगे। आज आप भागवत का आरंभ कर रहे हो। देखो इस संसार में जितने भी वेद पुराण हैं सबको आरंभ करने से पहले किसी ना किसी देवता की नाम लेकर के स्तुति की जाती है। किसी भी वेद पुराण को आप आरंभ करवाओ, और यदि आपने रामायण को राम कथा करवाई, राम कथा में तो सब इतनी स्तुतियां हैं कि कोई छूटा ही नहीं है। पृथ्वी की स्तुति, पहाड़ों की स्तुति, वृक्षों की, कंदराओं की स्तुति, देवताओं की, दानवों की, मनुष्यों की, कोई छूटा ही नहीं है, सबकी स्तुतियां हैं। लेकिन हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पंचम वेद निराला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सत्य की वंदना की जाती है। सत्यम परम धीमहि इति सत्यः। इसमें सत्य की वंदना है, किसी भी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की जाती। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनि निहितम च सत्ये सतस्य सत्यमृतम सत्यनेत्रम सत्यामृतम त्वां शरणं प्रपन्नः। जिनके वचन सत्य हैं, जिसका वचन सत्य है, जिसका व्रत सत्य है, जिसका त्रिसत्यम,
त्रिकाल सत्य है, त्रिकालदर्शी हैं, सत्य हैं, योनि सत्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए, सत्य की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत जी का आरंभ करवाया। और तुलसी बाबा भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हो आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हो श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की वंदना श्रीमद् भागवत जी में की गई है। अब देखो, आप उसी प्रसंग पर चलो कि सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे। तो सोनकादिक ऋषियों ने, कल आपने सुना था ना, सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये इतना अच्छा ग्रंथ है जिससे इतने अच्छे अच्छे कार्य सफल होते हैं, तो ऐसा ये ग्रंथ आया कहां से? अगर कोई औषधि तुमको दे दे और तुमसे कहे कि तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तो आप यही तो सोचोगे कि ये औषधि आई कहां से, ये दवा कहां से बनी है। ऐसे ही भागवत जी आपको इतना फल देने वाली हैं, तो ये भागवत जी कहां से आई है? तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, निगम कल्पतरोर गर्लितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम ऋषिमाल्यम मुहुरो रसिका भूमिभावुकः। निगम रूपी कल्प वृक्ष है। निगम रूपी कल्प वृक्ष क्या है? जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सबका एक वृक्ष है, वो है निगम रूपी कल्प वृक्ष। और उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। उनका पका हुआ फल भागवत जी है। अब ये पृथ्वी पर कैसे आया? क्योंकि वृक्ष पे तो, पेड़ पे ऊपर फल लगते हैं, जड़ में तो लगते नहीं। और ये वेद पुराणों का वृक्ष तो बहुत ऊंचा होगा, फिर ये ऊपर से नीचे कैसे आ गया? तो बताया सुख मुखाद द्रव संयुतम। सुख माने होता है तोता। बोले तोते का मुख लगने से ये फल पृथ्वी पर आया। अब आपने देखा होगा कहीं बेरी का पेड़ होता है तो उसके नीचे बेर पड़े हुए होते हैं, तो तोता उसी बेर को मुंह लगाता है जो मीठा होता है। या फिर ये कह लो कि तोते का मुख लग जाने से फल मीठा हो जाता है। वो जो फल कटे हुए पड़े होते हैं वो बड़े मीठे फल होते हैं। तो सुख का मुख लगने से यह फल पृथ्वी पर आया। अब देखो कितना सुंदर वर्णन है। पिबत भागवतम रसमाल्यम। अभी मैं आपको बता ही रही थी कि भागवत जी को सुनना नहीं चाहिए, भागवत जी को पीना चाहिए। पिबत, आप किसी भी चीज को पी जाओ। आपने पानी पिया तो आपके शरीर में असर करेगा, आपने जहर पिया तो आपके शरीर में असर करेगा, दवा पी तो भी आपके शरीर में असर करेगी। ऐसे ही आप भागवत जी को पी जाते हो और जीवन में जी जाते हो, तो मेरी गारंटी है कि आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप गृहस्थ में रहो चाहे किसी भी क्षेत्र में रहो, आप एकदम एक नंबर के अव्वल इंसान बन जाएंगे। इसलिए कहा है पीवत, पीजिए भागवत को, चाहे आंखों से पियो चाहे कानों से पियो। कब तक पिए?
कई बार तो हमने कथाएं सुन ली हैं। मुहुरो रस का भूभाव का, मुहुर मुहुर माने बार बार पीजिए, जब तक आपका हृदय रसिक ना बन जाए, जब तक आपका हृदय संत ना बन जाए, तब तक आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण को बार बार पीना चाहिए, बार बार पीजिए। जो लोग ये कहते हैं अब तो बहुत सुन ली कथाएं, क्या कथा सुनना, हर साल तो हमारे यहाँ होती है, जीवन में कितनी कथाएं सुन ली। तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर इसकी एक रचना लिखी है कि रामचरित जे सुनत अघाई, हो रामचरित ये सुनते अघाई, रसे विशेष जानातिन नाही। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समान। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचरित्र जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। जो राम की कथाओं को सुनते सुनते अघा जाए, झिक जाए, जो हरि की कथाओं को सुनते सुनते भी जिसके हृदय में करुणा ना आए, भक्ति ना जागे, वो हरि कथा का रस विशेष नहीं जान पाया। उसके ये जो दो कान है ना, ये मूसे के बिल के समान हैं, ऐसा वर्णन रामायण में है। ये दो कान मूसे के बिल के समान हैं। आज 5 सवाल सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछे। पहला सवाल है कि मानव का परम धर्म क्या है। मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो उसका क्या कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है कि जब मंदिर जाते हैं तो किसकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान वेदों में अजन्मा कहा गया है तो फिर उनके जन्म क्यों होते हैं। चौथा सवाल है भगवान के अवतार कितने। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जितनी अवतार होंगे उतनी कथा बनेंगी। तो भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न ये है हमारा कि कलयुग में लोगों के पास वृथाओं के लिए समय होगा, लेकिन हरि कथाओं के लिए समय नहीं होगा। इसलिए प्रभु सूक्ष्म में कहना। अगला सवाल हमारा ये है, भगवान कहते हैं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेकर आता हूं। कलयुग में भी होगा कल की अवतार, लेकिन जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। ये हमारा पांचवा सवाल है। सूत जी महाराज ने कहा मैं आपके सवालों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे। राधा रानी ने कहा बेटा सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, माता मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मैं पृथ्वी पर गया मुझे माया पकड़ लेगी और माया का ऐसा असर होगा जो तुम्हारी भजन जाप माला करता हूं वो सब भूल जाऊंगा। मैया ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा, तुम जाइए।
कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा गिर करके फूट गया। देवताओं को चिंता हुई, सुखदेव पैदा ना हो, प्रकट ना हो तो भागवत जी आगे कैसे बढ़े। तब देवताओं ने लक्ष्य करके नारद जी को भेजा। नारद जी सीधे कैलाश पर्वत पर आए। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं बताओ? भोले बाबा को सिर गिरा दियो, वो दे दे लोटा पानी, जो ना पतो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भोले बाबा और पार्वती मैया। वहां पर भोले बाबा तो अपने राम रमैया में धुन में मस्त हैं, समाधि लगी हुई है। सीधे कुटिया परण कुटी के अंदर प्रवेश नारद जी ने किया। नारद जी का बड़ा सुंदर मैया ने स्वागत किया। माता ने आसन दिया, फल इत्यादि दिए, जल दिया। हमारे घर संत आए हैं, खुल गए भाग हमारे, हमारे घर संत पधारे। बड़ा सुंदर स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात फल इत्यादि पाने के लिए दिए। नारद जी फल पाते पाते जा रहे हैं। पूछने लगे कहां से बात आरंभ करूं। पूछने लगे मैया। मैया ने कहा नारद जी आजकल आपने ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दिया है, क्योंकि आप दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ रहते हो। बोले माता सुर नर मुने सब की यही रीति, सुर मुनि जन सब की यही रीति, सुर नर मुने सब की यही रीति, हो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। किसी का किसी से कुछ स्वार्थ है, किसी का किसी से कुछ स्वार्थ है, इसलिए सब प्रेम करते हैं। इसलिए हमने कहीं भी जाना आना सब बंद कर दिया। पार्वती मैया बोली आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हो नारद जी, हमारे पतिदेव तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें क्या बताएं कि उनके गुरु ने जो उनको मंत्र दिया था वो मंत्र भी हमें ला करके बता दिया। जबकि गुरुजी कहते हैं मंत्र को गुप्त रखना, फिर भी हमें बता दिया। मैया ये तो बहुत अच्छी बात है माता, क्या आपसे प्रभु प्रेम करते हैं, सारी बात बताते होंगे। बोले हाँ, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। क्या? कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है, आपको ये तो पता ही होगा कि उसमें मुंड किसके लगे हुए हैं। मैया ने खूब ध्यान दिया, लेकिन मैया ध्यान नहीं कर पाई कि उस माला में मुंड किसके लगे हैं। ये कभी बात भोलेनाथ ने हमको सुनाई है, बताई है। कहने लगे नारद जी प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन आज तक नहीं बताया कि उस मुंड माला में मुंड किसके लगे हुए हैं। बोले मैया प्रेम क्या आपसे खाक करते हैं? जिस माला को 24 घंटे पहन करके घूमते हैं उसकी आपको नहीं पता, तो ये कैसा प्रेम। अब नारद जी महाराज तो प्रसाद पाके बोले मैया हमारा तो काम हो गया, हम तो चलते, क्योंकि उनको तो बस आग लगानी थी सो लगा दी। अच्छा चलते चलते भोले बाबा के पास पहुंचे नारद जी, और भोले बाबा के पास जाकर के कहने लगे कि हे भोलेनाथ आपको तुरंत मैया ने याद किया है। भोलेनाथ बोले आप हमारी कुटिया से आ रहे हो क्या? बोले हाँ समझ गए। नारद जी जिस कुटिया में पधारे और वहां की माताएं याद ना करें अपने पति को, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नारद जी ऐसे हैं कि जहां धुआं भी ना उठ रहा हो वहां आग लगा दें। आजकल जो पत्रकार है ना, पत्रकार लोग, ये काम पहले नारद जी देखते थे। नारद जी पहले मीडिया प्रभारी थे। इधर की बात उधर करना, उधर की बात वहां रखना, वहां की बात वहां रखना।
यही काम था उनका। और नारायण नारायण हरि गुणगान करना, कोई कह कोई सकता नहीं। अब भोलेनाथ एकदम खड़े हुए और पूछने लगे, अरे नारद जी ये तो बता दो कौन सी बीमारी वो के आए हो जिसकी दवा लेके जाएं। बोले महाराज ये नहीं बता सकते, आप जाइए। भोलेनाथ आए तो मैया बैठी है कोप भवन में। देखो हमारे भारत भूमि में, आर्यवर्त में पहले ऐसी एक परंपरा थी कि जब घर बनाते थे तो उसमें एक कोप भवन बनाते थे। कोप भवन माने स्त्रियों का रूठने का कमरा। कोप भवन में स्त्रियों के रूठने का कमरा। अगर कोई स्त्री उसमें चली गई तो उसके पति के पसीने छूट जाते थे, किस बात से रुष्ट हो गई, या फिर उनको मनाना पड़ता था। आजकल घरों में बेडरूम बनता है, ड्राइंग रूम बनता है, और जन कौन कौन से रूम बनते हैं, वॉशरूम बनता है, लेकिन कोप भवन नहीं बनता। स्त्रियों के रूठने का कोई सिस्टम नहीं है। तो जो फैसले कोप भवन में हो जाते थे वो आजकल फैसले कोर्ट भवन में होते हैं जाकर के। किसी की बात अगर बिगड़ जाए तो घर में बात नहीं संभलती, फिर सीधे बोलते हैं कोर्ट में आ जाना। वहां जाकर के, और वो कोर्ट में जाते ही तो फिर वकील साहब ऐसे होते हैं कि तुम चाहो भी अगर अपने पार्टनर से मिलना तो मिल नहीं सकते, क्योंकि वो इतना दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए कोप भवन ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि जो कोप भवन में स्त्री गई उसके पति मना लेते थे तो शायद घर वालों को भी पता नहीं चलता था। आजकल कोर्ट भवन में फैसले होते हैं तो घर वाले, रिश्तेदार, गांव वाले सबको पता चल जाता है फलाने की बहू का, उसके बेटे का कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैया बैठी हैं कोप भवन में। भोलेनाथ वहां कोप भवन में पहुंचे, माता से पूछने लगे, हे देवी किस बात से रुष्ट हो, जरा हमें बताइए। मैया बोली, सुनो जी, तुम तो बाहर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। कैसे? अरे तुम कहते हो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक ये नहीं बताया ये मुंड माला है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? भगवान मुस्कुरा करके बोले, देवी इसमें जो मुंड है ना, ये मेरे प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। कैसे? इसमें जितने भी मुंड हैं वो सब तुम्हारे, मेरे? हाँ। कैसे? कि जब जब धर्म की स्थापना के लिए तुमने अपने शरीर का त्याग किया और न्यू देह में तुम गई, तो तुम्हारे मुंड को मैंने अपनी माला में संजो कर रख लिया। उस याद में मैं जीता रहा और फिर पुनः तुम जन्म लेकर आई, तुम्हारे साथ मेरा इतनी बार विवाह हुआ है। मैया का गुस्सा जो 100 डिग्री पे था वो एक साथ 1000 डिग्री पे पहुंच गया। मैया ने कहा कि मुझे इतनी बार जन्म लेना पड़ा, इतनी बार मरना पड़ा, तुमने कौन सी अमर बूटी खा रखी है जो कभी मरते ही नहीं? भगवान ने मुस्कुरा करके कह दिया, हे देवी हमने तो अमर कथा का पान कर रखा है। अमर कथा का? बोले हाँ जी। तो आपने वो अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई? हम भी वो अमर कथा सुनना चाहते हैं। भोलेनाथ समझाने लगे, देवी अमर कथा ऐसे नहीं सुनी जाती। एक आसन पर बैठकर, सुख आसन पर बैठ करके निरंतर वो कथा सुनी जाती है, और उस कथा में कीर्तन करते हुए। और सुनो, वो अमर कथा यदि और किसी जीव ने सुन ली तो वो भी अमर हो जाएगा। पार्वती जी रुष्ट होकर के बोली, पार्वती शंभू से कहे नवा कर माथ, पार्वती शंभू से कहे नवा कर माथ, अमर कथा दीजे सुना बम बम भोलेनाथ। तो बोले उमापति उमा से, तो बोले उमापति उमा से,
सृष्टि का क्रम खो जाएगा, जो जीव है जिस योनि में सुनकर अमर हो जाएगा। तो बोली गिरजा कुछ रुष्ट हो, तो बोली गिरजा कुछ रुष्ट हो, मैं जानती हूँ जो जाएगा, मुझको अमर चाहते नहीं तो अंकुर नया बो जाएगा। मैं जानती हूँ आप मुझे अमरता देना नहीं चाहते, लेकिन आप तसल्ली रखिए, आपके कथा कहने से एक कथा की नई व्यवस्था बनेगी, एक नया अंकुर उगेगा और एक हरि की नई कथा का उदय होगा। आप कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सभी जीव जंतु वहां से चले गए, अंडा जो था वो पड़ा रह गया। भोलेनाथ ने आसन लगाया, सामने माता ने आसन लगाया और कथा सुनाने लगे। भोलेनाथ से मैया विनती करने लगी, कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी, कबहू सुनी नाय मैंने नाथ आपसे अमर कहानी, कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। अमर कहानी पड़ेगी सुनानी, अमर कहानी पड़ेगी सुनानी, शिव जी के हट पड़ी है भवानी। कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। ओ कबहू सुनी नाय मैंने नाथ आपसे अमर कहानी, कबहू सुनी नाय मैंने नाथ ताली बजाते हुए अमर कहानी। शिव जी ने ताड़ी फटकारी, चढ़ के सैल शिखर पे, शिव जी ने ताड़ी फटकारी, चढ़ के सैल शिखर पे, जीव जंतु सब बन को उड़ गए, तोता रहो तरवर पे, तब शिव ज्ञानी कथा बखानी, हो तब शिव ज्ञानी कथा बखानी, तब शिव ज्ञानी कथा बखानी, तब शिव ज्ञानी कथा बखानी, शिव जी के हट पड़ी है भवानी। कबहू सुनी नाय भोलेनाथ आपसे
अमर कहानी कबहू सुनी नाय भोले नाथ आपसे अमर कहानी। ताली बजा दो ताली। पार्वती नींदा ने घेरी लियो है नींद में गोता। सुन सुन कथा पंख जम आए देते हूँ तोता। सती जगानी बड़ी पछतानी ओ सती जगानी बड़ी पछतानी। शिव जी के हट पड़ी है भवानी कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। ओ कबहू सुनी नाय मैंने नाथ आपसे अमर कहानी कबहू सुनी नाय मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। क्रोधातर शिव जी को देखा तोते ने पल भर में छोड़ी घोंसला प्राण बचा के जाए छुपा अंबर में। काल निशानी बने शिवदानी हो काल निशानी बने शिवदानी। शिव जी के हट पड़ी है भवानी कबहू सुनी नाय भोलेनाथ आपसे अमर कहानी कबहू सुनी नाय भोलेनाथ आपसे अमर कहानी। ताली बजाते हुए भोले बाबा की जय हो।
बचा सके को तीन लोक में, जो होए शिव को द्रोही। व्यास नारे के श्वास के संग ही उधर गए निर्मोही। बैराग ठानी जाने बचानी, बैराग ठानी जाने बचानी। शिव जी के हट पड़ी है भवानी। कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। हो कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। हो कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। कबहू सुनी ना मैंने नाथ आपसे अमर कहानी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया ने जिद करी, भोलेनाथ ने कथा कहना आरंभ किया। चौथे दिन की कथा चल रही थी, मैया को निद्रा ने घेर लिया। देखिए जब कथा होती है ना तो निद्रा देवी जरूर आती है, क्योंकि कुंभकर्ण को जब मार दिया था तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी। उन्होंने कहा भगवान से कि मेरा तुम्हारा बैर हो गया है। बोले क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पति को मार दिया। अब सुनो, तुम्हारे वैकुंठ कौन जाता है? बोले जो कथा सुनता है, कीर्तन करता है। तो बोले ठीक है, जो कोई कथा सुनेगा, कीर्तन करेगा, हरि भजन करेगा, मैं उसके सिर पे बैठ जाऊंगी, वो सो जाएगा, सब नरक में जाएंगे, तुम्हारे वैकुंठ से ताला लगवा दूंगी। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम अपने भक्तों को होशियार कर देंगे। कैसे? कि जब जब वो कीर्तन करेंगे, जब जब कथा सुनेंगे, तो बीच में कीर्तन जरूर करेंगे और जयकारा जरूर लगाएंगे। इसलिए प्यार से बोलिए राधे 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 राधे। प्यार से रोज आना राधे राधे बोलो, ताकि कोई सो रहा हो पड़ोस में तो वो जग जाए। सही बात है ना? तो महाराज मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया और जब कथा पहले दिन की थी तो पंख जमे आए, जो तोते का अंडा फूटा हुआ पड़ा था। दूसरे दिन की में कथा सुन रहे हैं। चौथे दिन की कथा में उस सुख के बच्चा ने, तोता के बच्चे ने सोचा, वो तो सुखदेव जी थे परमहंस, उन्होंने सोचा कि अगर हुंकरा बंद हो गए, मैया हुंकरा दे रही थी हूं हूं करके, अगर हुंकरा बंद हो गए तो कथा विश्राम हो जाएगी, और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि स्वयं मैया की सी आवाज में स्वयं हुंकरा लगाने लगे, और तोता जो था वो पूरी कथा सुनता रहा और हुंकरा लगाता रहा। ये बच्चों को आप शांत कीजिए, पहले पीछे बिठाइए, सबसे पीछे। और ये जल सेवा आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, क्योंकि आज ज्यादा गर्मी नहीं।